कि राम नाम का आप जाप करिए, जो चाहिए पा जाइए, जो चाहिए आप पा जाइए। सुमर पवन सुध पावन नामू, अपने बस करी राखे नामो। सिर्फ हनुमान जी ने राम नाम का जाप ही किया और अपने बस में राम जी को कर दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसी से आप राम नाम की महत्ता जान जाइएगा। जब रावण को मार के राम जी आ गए, उसके बाद काशी नरेश ने विश्वामित्र जी को कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ गलत उनके बारे में बोल दिया। विश्वामित्र जी को मालूम पड़ा और क्रोधी स्वभाव के थे। राम जी से कहा ऐसा है कि राम, इस नरेश का सर काट के मेरे चरणों में ले आओ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, आपका जो निर्देश मिला है, जो आज्ञा, उसका पालन होगा। और जब ये बात काशी नरेश को मालूम पड़ी तो भाग खड़ा हुआ कि जिस राम जी ने रावण को मार दिया तो हम क्या हैं। भाग खड़ा हो गया, वो छुपा छुपा घूम रहा है। और एक संत मिल गया, एक संत ने कहा ऐसा है कि तुम जाओ हनुमान जी की माता के पास, उनके चरणों में, और माता जब पूजा करके निकलें तब उनसे पहले आश्वासन ले लेना कि माता हमको आशीर्वाद दीजिए और जो हम कहें वो मानिएगा, तब अपनी बात बताना। तो हनुमान जी की माता अंजना माता के पास काशी नरेश गया और जैसे ही पूजा करके निकली, चरण पकड़ लिया, रक्षा कीजिए मेरी। माता ने कहा चिंता ना करो, जानते नहीं मेरा पुत्र हनुमान है और मेरे पुत्र के दम पर ही राम जी ने विजय प्राप्त की है। बड़े बड़े काम मेरे पुत्र ने किए हैं, चिंता ना करो, बताओ क्या काम है। कहा ऐसा वो काम हनुमान जी कर सकते हैं। कहन किया, कहा उनको बुला लीजिए आप, पहले तो हम काम भी बता देंगे। माता जी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने कहा, अरे माता जी, इसको आप कहां रखे हुए यहां पर, इसको तो राम जी खोज रहे हैं, ये तो छुपा छुपा घूम रहा है। कहा नहीं, इसको कोई काम हमने इसको कह दिया है कि तुम्हारा काम हम कराएंगे। क्या काम है? कहा हमें राम जी ने मारने को कहा, हमको राम जी से बचाइए। और ये कहा हनुमान जी करा सकते हैं। माता ने कहा हनुमान, ये काम तुम अब करो, इसकी रक्षा करो हनुमान जी। जी तुम मेरे पुत्र हो, इसकी रक्षा तुम राम जी से करो। हनुमान जी कहा, अरे माता आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनसे क्या युद्ध करेंगे? और फिर हम उससे क्या जीत पाएंगे? जो मेरी शक्तियां सब उन्हीं की तो हैं शक्तियां। माता ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमने तुमको अगर जन्म नहीं दिया होता तो तुम क्या राम जी की सेवा करते? तो पहला अधिकार मेरा है, मैंने इसको वचन दे दिया है, अब इसको तुम बचाओ। हनुमान जी कहा ठीक है माता जी, आपका भी जो आज्ञा है उसको पालन करना मां है। कहा चलो मेरे साथ। एक चौराहे पे ले जाकर बैठा दिया राजा को हनुमान जी ने, और कहा तुम यहीं पे राम नाम जपो और हम चलें। राजा ने कहा हमें तुम राम जी से बचवाने आए हो कि मरवाने आए हो? कि चौराहे बैठा दिए, अभी तो हम छिपे छिपे घूम रहे थे, जो है बचे हुए थे। कहा तुम बस राम नाम जपो। कहा कि राम नाम से जो है हम बच जाएंगे? कहा तुम बाकी काम हम कर लेंगे, तुम ये राम नाम जपो। और हनुमान जी पीछे जाकर के चुप के राम नाम जपने लगे। ये बात जब राम जी को मालूम पड़ी, राम जी जाने लगे। भरत भैया ने कहा कि आपने हमें कोई सेवा नहीं दी, ये छोटा सा काम आप कहाँ जाएंगे, हम चले जाते हैं। कहा ठीक है। भरत जी गए और हनुमान जी जो राम नाम जप रहे थे उसके प्रभाव से उस राजा के चारों तरफ रक्षा कवच बन गया और भरत जी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। भरत जी तीर चला रहे हैं, सारे तीर सब वापस चले जा रहे हैं। अब भरत जी निराश होकर चले गए। लखन भैया ने कहा देखे भैया आपका कोई काम मेरे बगैर होता नहीं है, मेघनाथ को किसने मारा? हम ही जाते हैं। अब लक्ष्मण जी गए और वही राम नाम का जाप जो हनुमान जी कर रहे हैं, उस घेरे से लखन भैया के भी सारे तीर वापस आ गए।
अब तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इतना वीर कैसे हो गया ये। काशी नरेश, ये हनुमान जी तो दिख नहीं रहे अभी। राम जी ने कहा हम भी चलते हैं। और विश्वामित्र जी ने कहा भाई हम भी चलते हैं, देखे इतना वो शक्तिशाली कैसे हो गया। अब राम जी भी और साथ में विश्वामित्र जी भी। राम जी ने भी सब प्रयास किया, लेकिन राम जी भी उस रक्षा कवच में नहीं जा पा रहे हैं। राम जी के भी सारे तीर वापस चले आ रहे हैं। राम जी ने कहा अरे क्या बात है। राम जी ने ध्यान किया तो देखा उसके पीछे की शक्ति तो हनुमान जी की है, और हनुमान जी की क्या शक्ति, वो राम नाम की शक्ति है। राम जी ने कहा इसको अब कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? कहा ये राम नाम, इसके पीछे हनुमान जी जप रहे हैं, और राम से बड़ा राम का नाम हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हनुमान जी जैसा भक्त राम नाम जप रहा है, उसके घेरे में ये है, कुछ नहीं हम कर सकते इसका। विश्वामित्र जी बहुत नाराज हो गए। कहा तुम यहां पर इसको मारने आए हो कि अपने नाम का प्रभाव मुझे दिखाने आए हो, और संसार में अपने नाम का प्रभाव तुम बताना चाहते हो। राम जी ने कहा हम बताना नहीं चाहते, मेरे नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने में ही हनुमान जी ने कहा अरे राजन, जल्दी से भागो, विश्वामित्र जी के चरण पकड़ ले जाके। काशी नरेश गया, भागते भागते उसने चरण पकड़ लिया। हनुमान जी आए, कहा विश्वामित्र जी देखिए आपका जो वचन था वो पूरा हो गया, आपके चरणों में राजा पड़ा हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मैंने कहा था इसका कटा हुआ सर मेरे चरणों में अभी जिंदा है। हनुमान जी ने कहा बताइए जो क्षत्रिय है इस तरह से आपके चरणों में पड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा है, अब इसका क्या जीना क्या मरना, तो मरना ही समझा जाए। शास्त्र में भी कहा है जिसने अपना सम्मान खो दिया वो मरे के समान है, अभी मरा ही समझिए याद इसको। विश्वामित्र जी हंसने लगे, कहने लगे अभी तो हमने रामलीला देखी, अब तो ये हनुमान लीला आज हमने देखी, और ये हनुमान लीला तो रामलीला पे भी भारी पड़ रही है। ऐसा ये राम का नाम। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि बताओ ये फिर कैसे जपा जाए, इसको कुछ जपने का कोई इसका तरीका है, साधन है? तो तुलसीदास जी कहने लगे भाय कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाय कुभाय अनल आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। राम जी से अब अगर आपको प्यार है तो भाव से जप लो, अगर राम जी से आपको प्यार नहीं है, किसी कारण से आप वैर रखते हैं, तो कुभाव से जप लो, बुरे भाव से जप लो, क्रोध से जप लो, मन लगा के जपो, और नहीं तो आलस से जप लो, जैसे भी जप लो। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपते ही 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाए। जैसे भी जप, प्यार से, बुरे भाव से, आलस से, जैसे, क्योंकि जैसे ये करंट जा रहा है किसी तार में, हम जाने ना जाने छुएंगे तो करंट मार ही देगा। ये हम थोड़ी कहेंगे हमने तो बड़ा प्रेम से छुआ तुम्हें, हमें क्यों मार दिया, हमने तो अनजान में छुआ, हमने तो गुस्से में छुआ। ऐसा नहीं, उसका स्वभाव है करंट मार देना। इसलिए राम नाम का ये स्वभाव है, जैसे भी जपोगे मंगल दिस